हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 18 नवंबर है। आंगनवाड़ी में भर्ती चल रही है और विगत दिनों में कुछ नए ज़िलों से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो वर्कर वैकेंसीज है और हेल्पर वैकेंसीज है, दोनों अलग अलग आ रही है। वर्कर का मतलब कार्यकर्त्री से होता है और मुख्य रूप से जो वर्कर होती हैं यही एक तरीके से आंगनवाड़ी को संभालती हैं। हेल्पर का काम वर्कर की सहायता करना होता है। तो यहाँ पर जो नई भर्तियाँ स्टार्ट हुई हैं जिन जिन जिलों से, उनके बारे में आपको बताता हूँ। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, औरैया, गोंडा, देवरिया, बागपत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, महोबा, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, चंदौली, बलरामपुर, संभल, बुलंदशहर, आगरा, बरेली, मऊ, चित्रकूट और सोनभद्र से इतने जिलों से विज्ञापन जारी हो सके हैं। तो फिलहाल देखेंगे तो मऊ और चित्रकूट से 15 नवंबर को विज्ञापन जारी किए गए थे। अभी 16 नवंबर को जो विज्ञापन आया है ये सोनभद्र से आया है। ठीक है, तो सोनभद्र वाला विज्ञापन जो आया है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो जैसे परियोजना का नाम है बभनी, चौपन, धोरावल, म्योरपुर शहर। कुल मिला के यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, और केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें पात्र होंगी। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रहेगी। विज्ञापित पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही करने पड़ेंगे आपको इसी वेबसाइट पर जाकर। और 18 दिसंबर जो है लास्ट डेट, मतलब विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 8 दिसंबर लगाई गई है। सॉरी, 18 दिसंबर नहीं, 8 दिसंबर लगाई गई है। उम्र सीमा जो है 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए, इसके बाद आवेदन करना है तो कर सकते हैं। सहायिका के लिए कहाँ कहाँ से विज्ञापन जारी हुए हैं दोस्तों? तो सहायिका के लिए विज्ञापन ज़्यादातर जारी हुए हैं, जैसे कि ललितपुर, शामली, सीतापुर, लखीमपुर। इसके अलावा देखा जाए तो प्रतापगढ़, देवरिया, गाजियाबाद, बरेली, बिजनौर, औरैया, एटा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, महोबा, मथुरा, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, पीलीभीत, चंदौली, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, भदोही, आजमगढ़, मेरठ, वाराणसी, सोनभद्र, महाराजगंज, रामपुर, आगरा, फर्रुखाबाद, संभल। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, बुलंदशहर, जौनपुर से भी आंगनवाड़ी सहायिका की विज्ञप्ति जो जारी हो चुकी है। मऊ से भी आ चुका है। मैनपुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, बहराइच, शाहजहांपुर, बांदा, कुशीनगर, बाराबंकी, कन्नौज, फतेहपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, बलिया, हरदोई। तो ये जो हरदोई से विज्ञापन जारी हुआ है ये तो अभी कल ही जारी हुआ है। तो यहाँ पर भी जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ये हरदोई में जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में पूरी अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने पद हैं। तो कुल मिला के पदों की संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का संख्या आरक्षणवार। तो जनरल के कुल पद कितने हो रहे हैं? 645 हैं। और जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए 289 हैं। और कुल पद 1180 पद हो रहे हैं। कहाँ पर? हरदोई में। ठीक है, और एलिजिबिलिटी लगभग सेम ही रहती है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और जो मेरिट बनेगी वो इंटरमीडिएट और अधिकतम जो है पीजी के आधार पर बनेगी। आवेदिका को रिक्त पदों की ग्राम सभा, वार्ड या शहरी का स्थायी निवासी होना कंपलसरी है। अन्य ग्राम सभा, वार्ड के आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, ये शर्त लगाई गई है। और रिक्त पद के ग्राम सभा, वार्ड, शहरी में उक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी भी पात्र होंगी। तो इस प्रकार से उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष। बाकी आवेदन आप यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग आवेदन कीजिएगा। यदि आवेदन में तो कोई त्रुटि होती है, कोई तथ्य, आंकड़ा, शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक, पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाते हैं तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आवेदन करना है तो जो लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग जाके आवेदन कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आंगनवाड़ी भर्ती से इस चैनल पर, तो मुझे लगता है कि अपडेट आपको देते रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि फ़िलहाल आपको ये भी पता है कि केवीएस और एनवीएस में वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। बहुत सारे लोग आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो लोग टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं, तो टीजीटी में कहा जा रहा है कि आपका जो सीटीईटी है वो पास आउट होना चाहिए। और प्राइमरी के लिए कहा गया है कि आपके पास सीटीटी का पेपर वन होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सीटेट अभी नहीं है, मतलब वो सीटीईटी पास नहीं है। हालांकि जब अभी जो है फॉर्म भरे जाएंगे तो वो फॉर्म भरेंगे। तो सीटीईटी का ना तो पेपर वन है और ना तो पेपर टू है। पेपर टू इज़ फॉर टीजीटी
एंड पेपर 1 इज़ फॉर PRT। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपियरिंग वाले हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि वैकेंसी आ गई है तो हम CTET का और KVS और NVS का दोनों का फॉर्म साथ साथ भर देते हैं। अगर हम पास होंगे तो हमारा चयन किया जाए, और अगर हम पास नहीं होते हैं तो हमें बाहर कर दिया जाए। लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों अगर देखा जाए ना तो CTET के बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, जबकि KVS और NVS में फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये 4 दिसंबर है। तो अगर यहाँ पर अपेयरिंग वालों को शामिल किया जाता है तो फिर डेट बढ़ानी पड़ेगी, और फिर कितने लोग CTET पास होके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो CTET का रिजल्ट कभी भी 10% 12% ज़्यादा रहता नहीं है, बहुत जाता है तो 15-16 चला जाता है, मतलब 100 में से 16 लोग ही पास होते हैं मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन में KVS और NVS ये अपनी भर्तियां तो फंसाएंगे नहीं। हालांकि यहाँ पर रिक्वेस्ट दर्ज करवाई गई है बच्चों की ओर से, लेकिन मुझे प्रतीत यही होता है कि ये रिक्वेस्ट जो है KVS और NVS जैसे जो खिलाड़ी हैं, ये काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, तो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो मिला जुला की स्थिति यही बन रही है कि इसका कोई जो है खास बेनिफिट जो है मिलने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि आप ये खबर देख सकते हैं, प्रतियोगियों का शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UP TGT के लिए अभी कोई भी UP TGT 2022 की जो परीक्षा तिथि है, इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी भी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं दी है। उन्होंने लास्ट जो नोटिस जारी की थी उसमें बताया था कि परीक्षा जो है वो 18 और 19 दिसंबर को करवाएंगे, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। तो सचिव ने आश्वासन दिया है कि TGT 2022 को लेकर स्थिति 2 दिनों में स्पष्ट कर दी जाएगी। कल बहुत सारे बच्चे पहुंचे थे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। उन्होंने देखा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, फिलहाल उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो ये बिल्कुल अनियमित तरीके से चल रहा है ये आयोग, इसको थोड़ा सा नियमित किया जाए, और जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं निभा पा रहे हैं तो उनको भी बाहर कर दिया जाए। और एक तरीके से यहाँ पर आमूल चूल परिवर्तन करने की मांग की गई है। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो विज्ञापन जारी हुआ था, तो इसके लिए जो रिवाइज्ड आंसर की है, मतलब कह रहे हैं कि इसका एक सही आंसर की आप लोग जारी करिए। और TGT की परीक्षा के बारे में उन्होंने जब बात करी तो फिलहाल कहा गया कि 2 दिनों में कहा गया कि आपको नोटिस जो है वो मिल जाएगी। 2 दिनों में नोटिस आपको TGT एग्ज़ाम को लेकर मिल जाएगी। बाकी जो भर्तियां हैं जिसके लिए अध्याचन वगैरह हैं उस पर ही बात हुई, लेकिन ऑल ओवर आप देख लीजिएगा 2026 से पहले कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब बिहार में भी आपको पता ही है कि चुनाव आचार संहिता वहाँ पर समाप्त हो चुकी है, और अब एक मेन वहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो BPSC TRE 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सरकार चुनावी जब दिन थे तो भर्तियाँ खूब भर भर के आ रही थी और बहुत तेज़ गति से आगे भी बढ़ रही थी। इधर फॉर्म भरे नहीं कि उधर परीक्षा हो जाती थी, उधर परीक्षा हुई नहीं कि इधर ज्वाइनिंग हो जाती थी। क्या उसी गति से TRE 4 और TRE 5 भी आएंगे? एक सवाल यहाँ पर तो ज़रूर उठेगा। फिलहाल देखना पड़ेगा कि TRE 4 और इसी के साथ जो BPSC AEDO की परीक्षा के बारे में बात की गई है, उसके बारे में अभी यही कहा गया था कि मध्य जनवरी में ये परीक्षा करवाई जाएगी, मध्य जनवरी 2026 में। तो अभी इसकी डेट आई नहीं है, तो क्या ये परीक्षा जनवरी में हो पाएगी? अब ये 2 सवाल हैं, आने वाले समय ही बताएगा कि इन 2 सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं। फिलहाल आचार संहिता समाप्त है और सरकार का गठन 20 तारीख को हो जाएगा। अब 20 तारीख को सरकार गठित हो जाए, उसके बाद पता चलेगा कि जो भर्तियां हैं अब वो ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है, और जॉब्स की इस दौड़ में क्या बिहार पहले की तरह बना रहेगा, देखते हैं। और व्यवहारिक कारणों से 15-20 मिनट की देरी पर न करें कार्रवाई, संदीप। तो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप, उन्होंने कहा है कि जैसे कि स्कूल में क्या होता है ना कि टीचर कई बार 15-20 मिनट देरी से पहुँचते हैं और उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो इस पर उन्होंने कहा था कि कोई मतलब वजह हो तो जारी करो, 15-20 मिनट की देरी पर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। LT ग्रेड पेड ग्रुप, देखो दोस्तों आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 6 दिसंबर से ही आपकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फ़िलहाल सब्जेक्ट की तैयारी में भी उलझे हुए हैं और साथ ही साथ GS की तैयारी भी कर रहे हैं। GS को तो आप हल्के में ले नहीं सकते हैं। 30 प्रश्न आपको मिलेंगे कहाँ पर? LT ग्रेड में, और 40 प्रश्न मिलेंगे आपको GIC प्रवक्ता में। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये जो 60 अंक और 80 अंक हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर प्री क्वालिफाई करना है तो।
लेकिन जीएस में पढ़ें तो क्या पढ़ें, अगर ये समस्या आपके सामने बन रही है। तो अभी तक ये जो ग्रुप चल रहा था दोस्तों, इसमें जो फीस थी वो 399 की थी। अब मैंने आप लोगों के लिए इसमें 25% का डिस्काउंट करवा दिया है। बिल्कुल आप 299 299, ये देखो बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है, बहुत कम राशि है। आप समझो मार्केट में महंगाई कितनी है, 2-4 किलो टमाटर भी नहीं आते इसमें, ठीक है। तो इतना परेशान मत हो। अगर कैरियर देखना है तो आप एक जो ग्रुप है, नाम मात्र के आपको इसमें फ़ीस जो है जमा करनी है। जीएस का यह पेड ग्रुप है, आपके पास नहीं है इतने पैसे तब भी आप जुड़िए, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452249522 फिर 522 और 60 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एग्ज़ाम डेट के साथ मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। एक QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा और स्क्रीनशॉट में आप अपना नाम डाल दीजिएगा, परीक्षा की तिथि, एग्ज़ाम डेट और कहाँ से हैं यानी कि एड्रेस डाल के मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और ग्रुप में आपको डेली का टास्क मिल रहा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं और जितनी भी क्लासेज आपकी हुई हैं, सारे करंट अफेयर के नोट्स और जो भी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पर, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे नोट्स, और साथ ही साथ आपकी जो है वीकली टेस्ट भी आपके चल रहे हैं। तो बिल्कुल टेस्ट देते रहिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लगता है। ग्रुप में रहेंगे ना, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। और अभी भी आपके पास अगर देखा जाए तो आज अभी 18 नवंबर है। अगर आपसे भी आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं आपके पास 6 दिसंबर है ना, तो आप रेगुलर एक मॉक टेस्ट देंगे तो अभी भी कम से कम आप 10 से 12 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप एक बार सोचिए कि 10 से 12 मॉक टेस्ट या और जो भी क्लासेज आपकी चल रही हैं, क्या इससे आपका जो नंबर है वो इम्प्रूव नहीं होगा? एक बार सोचिएगा। और अगर नंबर इम्प्रूव करना है तो आप ये क्लास अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी 18-12 दिन बच रहे हैं आपके इस नवंबर में, दिसंबर में भी 6 दिन है। तो ये तो उनके लिए बात हो गई जिनकी परीक्षा दिसंबर में है। जनवरी वालों के लिए तो अभी पर्याप्त समय है। यहाँ पर अभी उनके पास लगभग 42 दिन का समय है। तो आपको 42 नहीं, रेगुलर क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं थियरी की वो कंप्लीट करवा दी हैं। इसके बाद जो भी यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। जो आपका टेस्ट होता है, जीएस का मेगा टेस्ट भी होता है। चैनल पर जो भी आपकी मॉक टेस्ट वगैरह करवाए जा रहे हैं, मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, उनकी PDF आपको दी जाती है ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। तो बेनिफिशियल है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।